पुराने जमाने में बड़े बूढ़े लोग गर्भवती महिला को सुई के पास भी नहीं फटकने देते थे। पता है, उन्हें लगता था सुई बच्चे को लग जाएगी। तुम क्यों घबरा रही हो? तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। चलो मुंह खोलो। अब तुम्हारे सारे टेस्ट कंप्लीट। इतनी जल्दी? हाँ, और आधे घंटे में रिपोर्ट भी मिल जाएगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मिसेस बडेरा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। तो आपके टेस्ट हो गए? जी, बस रिपोर्ट का इंतजार कर रही हूँ। आप एक बार कोई बात ठान लेती हैं तो उसे करके ही दिखाती। आपने अपने टेस्ट करवाई लिए? डॉक्टर, मैं बस कंफर्म करना चाहती हूँ कि मेरा और मानवी का बोन मैरो मैचिंग है या नहीं, ताकि वो सिचुएशन में अगर सोचो मानवी को कोई डोनर नहीं मिलता तो बच्चे को जन्म देने के बाद मैं उससे बोन मैरो दे सकती हूँ या नहीं। एब्सोल्युटली, लेकिन इस बात को अभी 7 महीने का वक्त है। ओह माय गॉड, ये लाइट कैसे चलेगी? अब डोंट वरी, बैकअप जनरेटर्स हैं। ये लीजिए। डॉक्टर, नर्स ने कहा था कि आधे घंटे में रिपोर्ट्स तैयार हो जाएंगे। मैं जाके देख लेती। एक सेकंड, मैं पता कर लेता हूँ। मिसेस बडेरा की रिपोर्ट्स रेडी? ओह आई सी। अब कितना वक्त लगेगा? ऑलराइट, थैंक यू। मिसेस बडेरा, आई एम सॉरी, वो लाइट जाने की वजह से कंप्यूटर क्रैश कर गए, तो आपकी रिपोर्ट शाम तक रेडी हो जाएंगी। आई सजेस्ट कि आप घर जाके आराम कीजिए। जैसी आपकी रिपोर्ट्स आएंगी मैं फोन करके बता दूंगा। ठीक है डॉक्टर, लेकिन प्लीज भूलेगा मत। डोंट वरी, आई वोंट फॉरगेट। अब एक और बात, मिसेस बडेरा, अपने ऊपर इतना स्ट्रेस मत लीजिए। मान लीजिए कि आपका बोन मैरो और मानवी का बोन मैरो मैच कर जाता है, तो जैसे कि आपने कहा, आप अपनी डिलीवरी के बाद मानवी की डोनर बनना चाहती हैं, लेकिन तब तक आपको अपना ख्याल रखना होगा। You need to take care of yourself. आपको खुश रहना होगा। It's very important for your pregnancy. जी डॉक्टर। Take care. क्यों मेरी इतनी देखभाल कर रहे हो विराट? जैसे वो फिल्मों में नहीं होता, हीरोइन बीमार पड़ जाती है और हीरो उसकी देखभाल करने में लगा रहता है। क्यों हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो? डोंट वरी, मैं हीरो हूँ और तुम हीरोइन की तरह चुप रहो, ठीक है ना? डब्बे, क्यों ऐसी शक्ल बनाई हुई है? बीमार मैं हूँ और असली में बीमार तू लग रहा है। पागल है क्या? अरे मेरे भाई, ये तो चलता रहता है। जिंदगी के हमेशा 4 मौसम होते हैं, पतझड़, सावन, सर्दी और बुखार। चलो ठीक हो गया बस। हाँ, रेस्ट करो। मानवी दी का बुखार बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। मनु, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? जीविका दी, मानवी दी को सुबह से बहुत ज्यादा बुखार है और खांसी भी हो रही है। तो किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? तब्बू? अब एक्चुअली अभी मैंने तरुण को बोला था आपको बताने के लिए, लेकिन पता चला कि आप बाहर गए हुए हो। सो दी, कहाँ थी आप सुबह से? मैं भी आई। हेलो डॉक्टर, मेरा रिपोर्ट्स आ गए? जी मिसेस बडेरा, आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। इनफैक्ट आपकी रिपोर्ट्स मेरे सामने ही हैं। डॉक्टर, क्या है रिपोर्ट्स में? क्या मैं मन्नू की
डोनर बन सकती है। इट्स अ परफेक्ट मैच। आपका और मानवी का बोन मैरो बिल्कुल सेम। मिसेस वडेरा, लेकिन मैं चाहूंगा कि मानवी को आपके जैसा डोनर कहीं बाहर से मिल जाए, क्योंकि आप मानवी को सिर्फ 7 महीने के बाद ही डोनेट कर सकती हैं। और अगर मान लीजिए कि 7 महीने तक हमें कोई डोनर नहीं मिलता है, उस केस में मानवी की सेहत का खास ख्याल रखना होगा। उनकी तबीयत दोबारा ना बिगड़ जाए, इस बात का ध्यान रखना होगा। We have to make sure that मानवी is strong for the next 7 months. I hope आप मेरा पॉइंट समझ रही हैं। जी डॉक्टर, मुझे पता है अगले 7 महीने तक। डॉक्टर, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। Alright. टप्पू, विराट, मैं यहाँ हूँ, तुम लोग जाके लंच कर लो। लेकिन मन्नू के लिए मैं यहीं पे सूप मंगा लेती हूँ, तुम दोनों जाओ ना, लंच कर लो। तब्बू चलो, जस्ट कम। चल, बुखार तो नहीं है? ऐसे होगा दी, आपके प्यारे देवर ने ना फ्रिज की सारी आइस उठा के मेरे सर पे लगा दी, सर हिमालय बना के रख दिया मेरा। दी, मुझे लेके टेंशन में हो ना? क्यों फिक्र कर रही हो? आपको पता है, जब तक हमारा छुटकू बाहर नहीं आ जाता और जब तक मैं इसकी बहुत सारी मेहमान नवाजी नहीं कर लेती ना, तब तक मैं कहीं नहीं खिसकने वाली हूँ। अब वैसे आपको क्या लगता है, छुटकू होगा कि छुटकी? मुझे नहीं पता, तुझे क्या लगता है? छुटकी है। तुझे कैसे पता? मुझे पता है, उसका दिल ना बहुत धीरे धीरे से धड़क रहा है, बहुत प्यार से, बिल्कुल मेरी जीविका दी की तरह। दी, छोटी जीविका आने वाली है, शर्ट लगा लो। शर्ट लगाने के लिए मेरी भी एक शर्त है। मन्नू, जब तक बेबी का जन्म नहीं हो जाता, ये डिसाइड नहीं हो जाता कि वो छुटकू है या छुटकी, तू अपना पूरा ध्यान रखेगी, अपने खाने पीने का, अपने दवाइयों का, सब कुछ। भगवान करे उससे पहले तुझे अपना डोनर मिल जाए। लेकिन अगर 7 महीने तक तुझे अपना डोनर नहीं मिला, तो प्रॉमिस कर कि तू कैंसर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी। तू कैंसर को अपने मुट्ठी में बंद करके रखेगी, इस तरह। आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं अपने कैंसर को, अपनी इस बीमारी को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी, जी जान से लड़ोगी। ये लो, कर ली मुट्ठी बंद। अनु, मेरा दिल कहता है कि तुझे इतने टाइम भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तेरा डोनर तुझे बहुत जल्द मिल जाएगा। तरुण, ये किसके लिए है? ये सूप जीविका भाभी और मानवी दी के लिए। अच्छा, वो क्या है, आज मेरा खाना खाने का मन नहीं करा तो मैं भी सूप पीऊंगा। आज है ना, मुझे भी भूख नहीं है। वो ब्रेकफास्ट में बहुत ज्यादा खाना खा लिया था ना, पेट में ओवरफ्लो हो रहा है खाने का, तो मैं सिर्फ सूप पी लेता हूँ। भाभी, डॉक्टर मेहरा का फोन आया था।
उन्होंने कहा कि हम में से किसी का टेस्ट मानवी के बोन मैरो से नहीं मैच कर रहा है। पता है दीदी, मैं तो बस हर वक्त भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि किसी तरह मानवी को डोनर मिल जाए। जीविका, अगर तुम यहाँ पर हो तो मानवी के साथ कौन? वीरेन जी, वो मानवी के पास तरुण है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को यहाँ आके सर्व कर लूं। जी। जीविका, ये तुम्हारे हाथ पे क्या है? जीविका, ब्लड टेस्ट का निशान। अरे जीविका, तुम पिछले हफ्ते प्रेगनेंसी के ब्लड टेस्ट के लिए गई थी, उसका टेप तुमने अभी तक नहीं निकाला? जी। मदन, सब जोड़कर कितने पैसों का इंतजाम हुआ है? सारे पर्सनल लोन, एफडी और पुश्तैनी जमीन को बेचने के बाद तकरीबन 11 लाख रुपए इकट्ठे हो रहे हैं कुल। 1.5 लाख रुपए और जोड़ दे। पिंकी और मेरे जेवर 1.5 लाख रुपए के तो होंगे ही। तो भी 12.5 लाख रुपए होते हैं। ये तो आधी रकम भी नहीं है। सुनिए जी, मैंने अपने भाई से बात की है, वो मानवी के इलाज के लिए हमें 2 लाख रुपए की मदद करने को तैयार है। तो भी सिर्फ 14.5 लाख रुपए होते हैं, बाकी की रकम कहाँ से इकट्ठी होगी? धिक्कार है मुझ पर। मैं अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे तक नहीं जमा कर सकता बीजी। कहाँ से होगा इतने सारे पैसों का इंतजाम? एक रास्ता है, जैसे आपने पहले बोला था, मानवी के इलाज के लिए जो पैसे की कमी हो रही है वो हम इस घर को बेच के पूरी कर सकते हैं। जी, शुक्रिया। बाबूजी, वो जो 50 लाख की एफडी आपने तोड़ने को कहा था, वो रकम हम बैंक से ले आए हैं। लीजिए। ये मानवी के इलाज के लिए है ना? हाँ बेटा, ये पैसे मैंने मानवी के इलाज के लिए मंगवाए थे। ऋषिकेश से उनकी बीजी का फोन आया था, कह रही थी कि मानवी की बीमारी पे जो भी खर्चा होगा वो मैनेज कर लेंगे। लेकिन इतना सारा पैसा बाबूजी, उन्हें मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उनके लिए तो 30-40 लाख की रकम बहुत बड़ी रकम है। हाँ बेटा, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बाबूजी, जब हमने पैसों का इंतजाम कर ही लिया है, तो उन्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? बेटा, ये जो पैसा तुम लेकर आई हो, ये बीजी ही देंगी। बीजी देंगी? हाँ बेटा, ये पैसा किसी ना किसी तरह हमें उन तक पहुंचाना होगा, बिना उन्हें यह एहसास दिलाए कि हम उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है बाबूजी? या फिर हम बीजी को फोन करके कह देते हैं कि हमने पैसों का इंतजाम कर लिया है, उन्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्वाभिमानी लोग इस तरह नहीं मानते बेटा, और मैं जानता हूं बीजी बहुत स्वाभिमानी है। तुमने बुरे दिन नहीं देखे बेटा, इसलिए तुम्हें इन बातों का अनुभव नहीं है। लेकिन पैसे की मुफलिसी क्या होती है, ये मैं जानता हूं। मैं 11 साल का था बेटा, जब मेरी मां को टीबी हो गई थी। पिताजी का कारोबार ठीक नहीं चल रहा था और डॉक्टर ने मां को दिल्ली ले जाने के लिए कहा। पिताजी बहुत स्वाभिमानी थे,
किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहते थे, फिर भी उन्होंने मजबूर होकर मेरे चाचा के सामने हाथ फैलाए। लेकिन मेरे चाचा ने पैसा देने से मना कर दिया। कुछ दिनों के बाद मेरी मां का निधन हो गया। मैंने अपनी मां को लाचारी और बेबसी की मौत मरते देखा है बेटा, लेकिन तब मैं छोटा था, लाचार था। आज मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, पैसा है, इसलिए मैं उसका सही इस्तेमाल करना चाहता हूं। बेटा मैं यही चाहता हूं कि किसी ना किसी तरह यह पैसा उन तक पहुंचा दो, उन्हें बिना यह एहसास दिलाए कि हम उनकी मदद कर रहे हैं, ताकि उनके स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे। जी बाबूजी। फिर पूरे जंगल में राजकुमारी अकेली, रात का सन्नाटा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। लगा कोई जानवर है, कोई घोड़ा वगैरह, लेकिन वो घोड़ा नहीं था, वो तो 1000 हॉर्स पावर की मोटरसाइकिल थी, जिसमें सुल्तानपुर का राजकुमार रॉयल डूड विराट था। तुम इस कहानी में कहां से आ गए? जब से मुझे पता चला है कि इसकी राजकुमारी का नाम मानवी। ला 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 अच्छा, तो देवर जी ने फटाफट सूप इसलिए पी लिया ताकि मेरी प्यारी बहना के साथ अखियां लड़ा सके। अरे यार इतनी खिंचाई मेरी भाई की मत करो, थोड़ी सी अपनी बहन की भी कर लो। बेचारे का मुंह लाल हो गया है शर्म के मारे। पर जीजू, आपका फोन क्यों शोर मचा रहा है? आपको पता है नहीं पेशेंट का रूम है। साइलेंस। एक सेकंड। हेलो, जी हाँ। क्या? जी थाने किसका कॉल था? और वीरेन जी ऐसे क्यों चले गए? दादाजी एक मिनट प्लीज चलिए ना मेरे साथ। क्या बात है वीरेन? चलिए ना मेरे साथ। क्या बात क्या है? आप आइए तो सही। एक मिनट आता हूँ। बड़ी माँ चलिए ना मेरे साथ। लेकिन कहाँ? आइए। बेटा बात क्या है? ए डबू बस 2 मिनट बताता हूँ। श्लोक चल। कुछ बताओ तो सही बेटा, बात क्या है? बस 2 मिनट बताता हूँ। माँ प्लीज चलिए ना। क्या हुआ? आइए ना मेरे साथ। आइए वीरेन, अब तो बता दो क्या बात है। बस दादाजी अभी बताइए। बोलो। देखिए मैं आप सबको बहुत बड़ी न्यूज देना चाहता हूँ। डॉक्टर शर्मा का दिल्ली से फोन आया था और उन्होंने ये कहा कि हमें मानवी के लिए फाइनली एक डोनर मिल गया है। क्या? मानवी का डोनर मिल गया?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।